2024। क्या भव्य आयोजन है, क्या त्योहार है। 10 दिन का जो बेहतरीन खेल आपने देखा है टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। दोनों ही सलामी के बल्लेबाज जी बिल्कुल। फॉर्मेट में थोड़ा सा अदला बदली हुआ है। 4 ओवर के होंगे ये मुकाबले, जबकि टॉस के वक्त हमने कहा था 5 ओवर, लेकिन 4 ओवर के मुकाबले होंगे। दोनों ही सलामी के बल्लेबाज मैदान में जाते हुए। संतोष भोर एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट जगत में, साथ ही साथ लेदर क्रिकेट की बात करें तो संतोष भोर जाते हुए मैदान में, और उनका साथ देने जा रहे हैं जयेश सावंत। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं गेंदबाज प्रवीण मात्रे। प्रवीण मात्रे जाएंगे लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। पहली मर्तबा सामना करेंगे संतोष। 4 ओवर का यह मुकाबला है। लाइट्स आर ऑन, द फ्लड लाइट्स आर ऑन इन दादोजी कोंडदेव स्टेडियम। तो देखते हैं दोस्तों, दूसरा मुकाबला आज के दिन का 11वें दिन में हम नजीब मुल्ला ट्रॉफी 2024। हियर वी गो फॉर द सेकंड मैच इन द 40+ लेजेंड इवेंट। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट प्रवीण। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी हल्के हाथों से खेल दिया है। फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, और क्या आएगा पहले गेंद पे चौका। जी बिल्कुल, 4 रनों के साथ खाते में बढ़ोतरी करते हुए यहां पे संतोष भोर। पारी की शुरुआत करते हुए अगली गेंद इसी के बीच में संतोष बोर की दोबारा स्ट्राइक एंड पे। इस बार मर्तबा बहुत ही बढ़िया गेंद अंदर की तरफ आई है। गेंद सीधा गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट डिलीवरी आती हुई बढ़िया वापसी यहां पे गेंदबाज प्रवीण मात्रे की। 4 गेंदें अभी भी आनी शेष। 4 ओवर का ये मुकाबला। दोबारा स्ट्राइक एंड पे संतोष भोर। पटकी हुई है गेंद बढ़िया ढंग से इसके बार खेल दिया डीप मिड क्षेत्र में। 2 बाउंसर 4 रनों के लिए जाती हुई दूसरा चौका आता हुआ अपने पारी का संतोष भोर के बल्ले से। बाजी करते हुए संतोष भोर बढ़िया आगाज करते हुए अपने पारी का। 3 गेंदों में 2 चौके लगाकर 8 रन पे बल्लेबाजी करते हुए। चार ओवर का ये मुकाबला। सिर्फ एक पावर प्ले पहला ओवर जो मैंडेटरी पावर प्ले ओवर होगा 30 यार्ड सर्कल से बाहर। 2 क्षेत्र रक्षक तैनात, एक डीप मिड विकेट और एक डीप काउ फेंस में काउ कॉर्नर पे तैनात। अगली गेंद इसी के बीच में। संपर्क बढ़िया। इस बार गेंद खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में। एक रन दौड़कर मुकम्मल किया। दूसरा रन लेना चाहते थे संतोष भोर, लेकिन नकारा जयेश कहते हुए कि थोड़ा सा खतरनाक हो सकता था। थ्रो बढ़िया था मिड विकेट के क्षेत्र में। इस 1 रन से स्कोर में इजाफा। स्कोर बढ़कर जाता हुआ 9 रनों पे। Still 2 deliveries to go in the first over, the first inning of the second encounter between Kalwa 40+ and Kharegaon Shehri 40+. You're watching the 11th day of Najib Mullah Trophy 2024 live from Dadoji Kondev Stadium, Thane. This time nicely played down to the cover region, just a little bit away from the fieldsman at the backward point region. They're going for a couple of runs. Good communication between both the batsmen. Score moves on to 11 for no loss. एक आखिरी गेंद आनी शेष। प्रवीण मात्रे दोबारा गेंदबाजी करते हुए। थोड़ा सा खर्चीला ये ओवर जरूर साबित हुआ है। अब तक 11 रन आए हैं। एक आखिरी गेंद आनी शेष। स्ट्राइक एंड पे दोबारा जयेश। कदमों का इस्तेमाल, खेलना चाहते थे इनसाइड आउट शॉट। कोई संपर्क नहीं बल्ले से। डॉट डिलीवरी आती हुई पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 11 रनों पे। 11 रन्स ऑन द बोर्ड फॉर खारेगांव शहरी 40+। जी बिल्कुल, हमारे बीच जिनके नेतृत्व में इतना बढ़िया त्योहार का आयोजन किया गया है, नजीब मुल्ला सर का यहाँ पे आगमन होता हुआ।
You're watching the 11th day of Najib Mullah Trophy 2024 live on tenniscricket.in. जी बिल्कुल, थाना वार्ड क्रिकेट अध्यक्ष नरेश गौरी सर ने बढ़िया कहा कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था नजीब मुल्ला सर से और तुरंत उन्होंने ये मैच यहाँ पे रखा है, इतना बढ़िया मैच का आयोजन किया है। बहुत ही बढ़िया मुकाम और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच में, जबकि पहला मुकाबला जीत चुके हैं खारेगांव 1140+ की टीम। पहले ओवर के समाप्त का स्कोर हुआ है 11 रन। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं योगेश शेलकर। ये जाएंगे राइट आर्म ओवर द विकेट। योगेश शेलकर, जन्मदिन की लाख लाख बधाई है आपको, बर्थडे बॉय। देखते हैं अपने बर्थडे के दिन में किस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं अपने टीम के लिए। ये जाएंगे राइट आर्म राउंड द विकेट। पहली मर्तबा सामना करेंगे ताबड़तोड़ बल्लेबाज संतोष भोर। जी बिल्कुल, गेंदबाजी में थोड़ा राइट आर्म राउंड द विकेट जाएंगे। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 11 रन, बढ़िया साझेदारी पनपते हुए संतोष बोस स्ट्राइक एंड पे। ये गेंद हवा में है, मिड ऑन के क्षेत्र रक्षक उसके नीचे आते हुए जज नहीं कर पाए बराबर से, लेकिन जग्गू वहां पे स्थित थे, लेकिन गेंद को जज ही नहीं कर पाए और कोसों दूर रह गए गेंद से। एक रन खाते में जुड़ा, स्कोर जा पहुंचा है 12 रनों पे। अगली गेंद इसके बीच में सज्जा होते हुए इस बार जयेश सावंत। इस बार रिवर्स स्विच हिट का प्रयास, बढ़िया ढंग से खेल दिया। गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड थर्ड मैन क्षेत्र में 4 रनों के लिए। पहला चौका आता हुआ जयेश सावंत के बल्ले से। इससे बीच आगमन होता हुआ प्रशांत आडवड़े जी का, ऑफिशियल कमेंटेटर नजीब मुल्ला ट्रॉफी 2024 के। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे जयेश सावंत और संतोष भोर की जोड़ी। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 16 रनों पे। 4 गेंदें अभी भी आनी शेष। दोबारा सज्ज होते हुए जयेश, राइट अप राउंड द विकेट। दोबारा जाते हुए रोशन महात्रे। इस बार अंदर जाके खेल दिया है, काफी गेंद गई है थर्ड मैन के क्षेत्र में। बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे। एक ही रन से संतोष भाई के स्वरूप में खाते में होगी बढ़ोतरी। 31 रन से स्कोर जा पहुंचा है 17 रनों पे। 17 runs on the board, still 3 deliveries to go in this over. Once again back on strike Santosh Bhor. This is a lot of air been given on that delivery, nicely played down to the fine leg region just for a single once again. Score moves on to 18 for no loss. 4 overs a side match. This is the second match on the 11th day of Najib Mullah Trophy 2024. Live from Dadoji Kondev Stadium, Thane. Next delivery. Goes down the track, played upishly down to the long off region. One bounce over the boundary lines. That's a great hit from Jayesh Sawant. The second boundary from Jayesh. Score quickly moves on to 22 for no loss. देख सकते हैं एक्शन रिप्ले tenniscricket.in पे। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेहतरीन टेलीकास्ट 11वें दिन भी जारी। अगली गेंद के बीच में दोबारा सज्ज होते हुए बल्लेबाज जयेश। जी बिल्कुल, ऑन स्क्रीन आप देख रहे हैं जिनके नेतृत्व में इतना बढ़िया भव्य फेस्टिवल का आयोजित किया गया है नजीबुल्ला सर, साथ ही साथ पारसिक नगर 40+ की टीम का सम्मान होते हुए। दूसरे ओवर की हुई है समाप्ति। दूसरे ओवर की समाप्ति का स्कोर जा पहुंचा है 23 रन बिना किसी नुकसान के। 11.50 की औसत से रन बनाते हुए यहां पे खारेगांव शहरी 40+ के खिलाड़ी। क्या बेहतरीन शुरुआत है। संतोष भोर और जयेश सावंत जैसे बेहतरीन बल्लेबाज अभी भी डटे हुए अपने टीम के लिए। 2 ओवर अभी भी आनी शेष। 12 गेंदों का खेल बचा है। कम से कम 45 से 50 रन बनाने चाहेंगे, जिस तरह की साझेदारी यहां पे पनपते हुए विकेटों के बीच। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं शेखर मडवी। ये जाएंगे राइट आर्म ओवर द विकेट। सामना करेंगे पहली मर्तबा जयेश सावंत।
क्या बेहतरीन ओकेजन ये रहा है, क्या बेहतरीन त्योहार ये रहा है थानेकर्स के लिए। दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में होता हुआ ये बेहतरीन आयोजन और नियोजन नजीब मुल्ला ट्रॉफी 2024. Welcome all the viewers who are watching us back at home on tenniscricket.in. This time wanted to place Apeshli takes the inner half of the bat, goes down to the mid wicket region. Nicely fielded by the fieldsman over there. Cut the batsman for just a single. Score moves on to 24 for no loss. Still 11 deliveries to go. Once again back on strike, Santosh. This time played Apeshli down to the deep mid-wicket region. One bounce over the boundary lines. That's the third boundary from the bat of Santosh Bhor. Outstanding hit. Score quickly moves on to 28 for no loss. 28 रन बिना किसी नुकसान के. क्या बेहतरीन ये पार्टनरशिप रही है. बेहतरीन साझेदारी दोनों ही सलामी के बल्लेबाज के बीच में. जल्द से जल्द अपनी लाइन और लेंथ को ठीक करना होगा गेंदबाज को. अगली गेंद इसी के बीच में. राइट आर्म ओवर द विकेट दोबारा. इस बार दोबारा हिट. इस बार कारपेट के माध्यम से खेल दिया है काउ कॉर्नर में. 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया. दूसरे रन के लिए निकलते हुए थ्रो आता हुआ जब तक स्ट्राइकर एंड पे 2 रन आसानी के साथ पूरे किए. दोबारा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नजीब मुल्ला सर, जिनकी देखरेख में इतनी बढ़िया फेस्टिवल का आयोजन और नियोजन, साथ ही साथ थाना वार्ड क्रिकेट अध्यक्ष नरेश गौरी सर भी वहां पे उपस्थित. और जो पहला मुकाबला टीम जीती थी खारेगांव 40+1 की टीम, पूरी टीम वहां पे उसी के बीच में मैदान के बीच में 4 रन. चौथा चौका आता हुआ संतोष भोर के बल्ले से. क्या बल्ला बोला है इनका इस मुकाबले में. स्कोर जा पहुंचा है तेजी के रफ्तार से 34 रनों पे. 34 रन्स ऑन द बोर्ड, टर्निंग आउट टू बी quite an expensive over this one. Once again, Santosh back on strike, roaring like a lion, the karate champion. This time played nicely down to the long off region just for a single. With this single, score moves on to 35 for no loss. तीसरे ओवर की एक आखिरी गेंद आनी शेष. इस बार सज्ज होते हुए बल्लेबाज जयेश सावंत. बढ़िया साथ दिया है संतोष भोर का. 2 चौके लगाए हैं जयेश सावंत ने. अपनी पारी में कदमों का इस्तेमाल बढ़िया ढंग से खेल दिया. गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में. तीसरा चौका आता हुआ जयेश सावंत के बल्ले से. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज द्वारा. तीसरे ओवर की हुई है समाप्ति. स्कोर जा पहुंचा है 39 रनों पे. 39 रन्स ऑन द बोर्ड एंड स्टिल no wicket down. That's an outstanding batting performance for both the batsmen. 13 की औसत से 13 की रन गति के साथ रन बनाते हुए यहाँ पे खारेगांव शहरी 40+ के खिलाड़ी. फिलहाल तो गेंदबाज कलवा 40+ के विफल नजर आते हुए. इतना बढ़िया बल्लेबाजी चल रही है विकेटों के बीच. आखिरी ओवर का जिम्मा लेके आए हैं गेंदबाज प्रतीक महात्रे. ये भी जाएंगे राइट आर्म ओवर द विकेट. क्या ये रनों के गति को विराम लगाने में कामयाब होंगे. तीसरे ओवर के समाप्ति का स्कोर हुआ है 39 रन. स्ट्राइक एंड पे दोबारा सज्ज होते हुए संतोष भोर, जो कि अपने वैयक्तिक 22 रन के निजी स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए, और जयेश बल्लेबाजी करते हुए 16 रनों पे. अब देख रहे हैं नजीब मुल्ला ट्रॉफी 2024. नेक्स्ट डिलीवरी. द बैट्समैन वाज नॉट रेडी, सो मार्चिंग ऑर्डर्स फॉर प्रतीक मात्रे. वंस अगेन कम से कम 12 से 15 कदमों का रन अप राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए पहली मर्तबा दोबारा सज्ज होते हुए इस ओवर में संतोष भोर. पटकी हुई है गेंद. इस बार खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में. गेंद निकलती हुई 6 रनों के लिए. स्टेडियम के अंदर जाके स्टेडियम के बाहर मारेगा ये बल्लेबाज संतोष भोर. क्या बेहतरीन हिट है. स्कोर छलांग मारकर पहुंच चुका है 45 रनों पे. 45 रन्स ऑन द बोर्ड with no loss. Still 5 deliveries to go in this final over of the second match of the 11th day in the Najibullah Trophy 2024. अगली गेंद दोबारा सज्ज होते हुए संतोष. इस बार हवाई फायर गेंद जा रही है मिड ऑफ के क्षेत्र में. बढ़िया कैच लपका. पहले विकेट का पतन होता हुआ, लेकिन एक बढ़िया साझेदारी यहां पे तोड़ने में कामयाब हुए प्रतीक मात्रे. बढ़िया बल्लेबाजी करके लौटते हुए संतोष भोर.
अपने वैयक्तिक 12 गेंदों में मात्र 28 रन जोड़े हैं संतोष ने, बेहतरीन 4 चौके और एक छक्के की मदद से। नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान में श्रीनिवास, प्यार से श्रीनी बुलाते हैं उनको, श्रीनिवास जाते हुए बल्लेबाजी के लिए। संतोष आएंगे ग्राउंड के बाहर, तालियों के बीच स्वागत होता हुआ। 12 गेंदों में 28 रनों की बेहतरीन पारी खेली है संतोष भोर। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं tenniscricket.in के माध्यम से। This is the 11th day of Najibullah Trophy 2024. Santosh Bhor coming back to the pavilion. 28 runs of just 12 deliveries. Let's hear a huge round of applause for Santosh Bhor. श्रीनिवास आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 2 गेंदें हो चुकी इस ओवर की, अभी भी 4 गेंदें यानी शेष। 45 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अगली गेंद प्रतीक मात्र की राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बढ़िया हिट, गेंद जा रही है डीप मिड क्षेत्र को चीरती हुई। ओह आउटस्टैंडिंग, लेकिन पहले ही बाहर जा चुके थे। अंपायर के इशारे का इंतजार। देखते हैं अंपायर क्या निर्णय लेंगे। अंपायर के इशारे का इंतजार। जी बिल्कुल, यहां पे 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया है बल्लेबाजों ने। अंपायर की का इशारा 6 रनों का। जी बिल्कुल, क्योंकि यहां से कॉम बॉक्स से नजर आ रहा था, पहले से बाहर जाके बैठे थे। अगर आपको रोकना है तो आपको पहले अंदर रहना होगा, उसके बाद जंप लगाकर आपको गेंद अंदर की तरफ फेंकना है। अगर आपने पहला ही स्टेप ग्राउंड के बाहर ले चुके हैं और आप रोकेंगे तो फिर उसको 6 दिए जाएंगे। तो उसी के तहत 6 रनों से स्कोर जा पहुंचा 51 रनों पे। अगली गेंद इस बार दोबारा हवाई फायर, स्टेडियम के अंदर जाके स्टेडियम के बाहर मारेगा ये बल्लेबाज श्रीनिवास। लगातार आता हुआ दूसरा सिक्सर। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए श्रीनिवास, 600 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदों का मात्र सामना किया और रन बनाए हैं 12। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 57 रनों पे। 57 रन ऑन बोर्ड एंड स्टिल 2 deliveries to go. Outstanding, brilliant batting. अगली गेंद इस मर्तबा राइट आर्म राउंड द विकेट जाते हुए प्रतीक। अगली गेंद इस बार भी, और ये हुआ हैट्रिक ऑफ सिक्सर्स। ये बंदा जरूर मारेगा स्टेडियम के बाहर। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी श्रीनिवास की, प्यार से श्रीनी बुलाते हैं। और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है। रेंज दिखाते हुए पहला काउ कॉर्नर में, दूसरा मिड विकेट में, अब डीप स्क्वायर लेग में। 3 गेंदों में लगातार 3 छक्के। स्कोर जा पहुंचा है 63 रनों पे। 63 रन एंड स्टिल 1 डिलीवरी लेफ्ट। वंस अगेन राइट आर्म राउंड द विकेट प्रतीक मात्र। 24 रन आए इस ओवर से। क्या आएंगे? 4 गेंदों में 4 छक्के। अगली गेंद गई काउ कॉर्नर में, चौथा छक्का आता हुआ। आउटस्टैंडिंग बैटिंग, श्रीनिवास इज द नेम। अपने निर्धारित 4 ओवर के खेल में खारेगांव शहरी 40+ टीम ने बनाए 69 रन। लक्ष्य रखा है कलवा 40+ टीम के सामने 70 रनों का। क्या आउटस्टैंडिंग बैटिंग पहले की है संतोष भोर ने। अब श्रीनिवास 4 गेंदों में 24 रन यानी कि 600 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए मैदान के बाहर आते हुए। तालियों की गूंज के बीच में श्रीनिवास 4 गेंद और 26 रन। और क्या बेहतरीन साथ दिया है जयेश ने। भले ही संतोष बोर हो, भले ही श्रीनिवास हो, लेकिन एक शोर संभाले हुए जयेश सावंत 8 गेंदों का सामना करते हुए 16 रन बनाए। अपने निर्धारित 4 ओवर के खेल में खारेगांव शहरी 40+ के लेजेंड्स ने बनाया है 69 रन। लक्ष्य रखा है 70 रनों का। कंपलसरी चीज ये फॉर्मेट है। बस जुड़ी रहिएगा 11वें दिन में नजीबुल्ला ट्रॉफी 2024 में ताजी कोंडेव स्टेडियम, लाइव फ्रॉम थाने, लाइव ऑन tenniscricket.in। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करके लौटे हैं खारेगांव शहरी 11 40+ के बल्लेबाज। 69 रन जोड़े, 70 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए। आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन tenniscricket.in के माध्यम से नजीबुल्ला सर राइट ऑन कैमरास, जिनके देख रेख में, जिनके नेतृत्व में इतना भव्य आयोजन
इसको इवेंट नहीं कह सकते, एक त्योहार जैसा है, 13 दिनों का त्योहार है। आज 11वें दिन में हम आपके साथ जुड़े हैं नजीबुल्ला ट्रॉफी 2024 में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल tenniscricket.in। इसी के बीच में दोनों ही सलामी के बल्लेबाज कलवा 40+ टीम के जग्गू और अतुल, जग्गू गायकर और अतुल। कुछ ही देर में ऑल इंडिया ओपन के मैचेस शुरू होने वाले हैं। हमारे बीच प्रशांत आडोडी जी का आगमन हो चुका है। खेल की तरफ रुख बढ़ाते हैं। 70 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दोनों ही सलामी के बल्लेबाज जग्गू गायकर और अतुल मड़वी जी क्रीज पे आते हुए। स्ट्राइक एंड पे अतुल और नॉन स्ट्राइक एंड पे जग्गू। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं विजय। तेज तरार गेंदबाजी करते हैं विजय। व्यवसायिक क्रिकेट की मानो तो विश्वास 11 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठाना क्रिकेट की मानो तो 70 रनों के लक्ष्य का पीछा करेंगे। कंपलसरी चेज ये फॉर्मेट। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की थी संतोष बोर में। 12 गेंदों का सामना किया था, 28 रन जोड़े थे। उसके बाद श्रीनिवास 4 गेंदों का मात्र सामना किया, लगातार 4 छक्के जड़े, 24 रन बनाए। जबकि 8 गेंदों का सामना किया जयेश सावंत ने और 16 रन बनाए अपने टीम के लिए। बाएं हाथ के डैशिंग ऑलराउंडर खिलाड़ी अतुल मड़वी 40+ के बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी है ये। स्ट्राइक एंड पे पहली गेंद विजय की, खेल दिया इसको स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया अपना खाता खोलते हुए इन 2 रनों से। चुस्तैनी दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाज बढ़िया ढंग से इजाफा करते हुए स्कोरबोर्ड पे। 68 रनों की जरूरत है। 68 रन्स टू विन 4 ओवर साइड मैच, 23 डिलीवरीज टू गो। अगली गेंद ऐसे के बीच में डॉट डिलीवरी यहां पे आती हुई। अगली गेंद ऐसे के बीच में विजय की अगली गेंद राइट आर्म अराउंड द विकेट। दोबारा सज्ज होते बल्लेबाज अतुल। बढ़िया हिट इस बार। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। 2 बाउंसर्स ओवर द बाउंड्री लाइन। चौका आता हुआ अतुल मड़वी के बल्ले से। पहला चौका इस पारी का। स्कोर जा पहुंचा है 6 रनों पे, जबकि 70 रन का लक्ष्य सामने दिखता हुआ। अब और 64 रनों की जरूरत है। बहुत ही बढ़िया कड़ा मुकाबला चलता हुआ विकेटों के बीच। एक्शन रिप्ले आप देख रहे हैं tenniscricket.in के माध्यम से। जबकि हमारे बीच संतोष गायकर जी का, संतोष नानेकर का आगमन होता हुआ। tenniscricket.in के प्रोप्राइटर संतोष नानेकर बहुत ही बढ़िया
गेंदबाज बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट जगत में संतोष नानेकर जी का, और जिनके नेतृत्व में इतना भव्य आयोजन किया गया है, नजीब मुल्ला सर भी आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन tenniscricket.in के माध्यम से। अनिल अनिल शिंदे और संतोष नानेक और नजीमुल्ला साहब इस वक्त आप देख रहे हैं, और चर्चा हो रही है आने वाले 2-3 दिनों में क्या अब अच्छा बेहतर करना है, तो उसके बारे में चर्चा हो रही है। और ये अभी टूर्नामेंट जो है बिल्कुल इसकी जो क्वालिटी बढ़ रही है, कल अच्छी गेंदबाजी रही थी गेंदबाजों द्वारा और प्रभावित किया था, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही थी कल। और जो पाइफर दो गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया था। अब जाकर देखिए तो ये 40+ का मैच है, लीजेंड खिलाड़ी मैदान के अंदर खेल रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, अगली गेंद विजय की, राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार दवा अब पिछली खेल दिया है, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, 2 बाउंस और 4 रनों के लिए निकलती हुई गेंद। बढ़िया कोशिश जरूर की थी, लेकिन ये गेंद गई 4 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा है प्रशांत 11 रनों पे। एक आखिरी गेंद आनी शेष, 70 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं यहाँ पे प्रशांत। कलवा 40+ लेजेंड्स की टीम 5 गेंदों का सामना किया है, 11 रन बने हैं। देखिए अनुभव इनके पास है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं, जग्गू गायकर और अतुल बड़बी। खास करके ये जो खिलाड़ी इनकी तकनीक अभी भी बहुत अच्छी है। हमेशा यहाँ जग्गू गायकर अतुल बड़बी दोनों बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं, अनुभव है इनके पास। और विजय के खिलाफ इन्होंने अच्छी रणनीति, 2 चौके अर्जित किए। अगली गेंद एक बार फिर तैयार है विजय, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार देखिए स्ट्रोक अच्छा है, ऑन साइड पर बाउंड्री की तरफ गेंद तेजी के साथ ट्रैवल हो रही है। खिलाड़ी बॉर्डर पर मौजूद है लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं है। 1 बॉल ओवर द रोप एंड 4 रन, मैग्निफिसेंट बैटिंग। जी बिल्कुल, पहले ओवर के समाप्ति का स्कोर हुआ है 15 रन। 70 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुझे लगता है 17 के औसत से रन बनाने हैं, तो लगभग जितने रन गति के साथ बनाने थे वहां तक पहुंचे, 15 रन बने हैं। इंटेंट बहुत अच्छा है दोनों बल्लेबाजों का। जब इनके पाले में गेंद आई तो उसके ऊपर प्रहार किया और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। ये ग्राफी देखिए, इंटरनेशनल जैसे कि कोई मैचेस होते हैं तो उसी तरह से tenniscricket.in द्वारा ये टेलीकास्ट भी आप देखिए नीट एंड क्लीन है। और आप दादूजी कोंडो स्टेडियम पे आए तो वो फील आना चाहिए, सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। कल फील्डिंग कमाल की हुई थी, उच्च कोटि की फील्डिंग, शानदार गेंदबाजी रही थी। आज एक बार फिर बल्लेबाजी कमाल की हो रही है, फुटबॉल के खिलाड़ी अपना जलवा दिखा रहे हैं मैदान के अंदर। संतोष नानेकर टेनिस क्रिकेट में बिल्कुल क्रांति करने का काम किया। हर हर देखिए हर बंदे को काम मिल रहा है यहाँ से। जब आप लाइव के लिए जा रहे हैं तो कैमरामैन है जो एक बार फिर पर्दे के पीछे है, स्कोरर है, कमेंटेटर है, खिलाड़ियों के लिए एक बार फिर बहुत बड़ा फेम मिला है। तो अब चर्चा हो रही है, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद इस वक्त अगर देखें तो गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, तो चर्चा हो रही है आने वाले दिनों में tenniscricket.in की टीम और क्या लेके आने वाली है। भविष्य में बहुत सारी चीजें आने वाली है, अभी तो इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा कदम संतोष नानेकर उठाने वाले हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, आप देख रहे हैं इतना बड़ा टेलीकास्ट बैक टू बैक 11वें दिन नजीब मुल्ला ट्रॉफी 2024 में है, और इतना बढ़िया आयोजन नियोजन, साथ ही साथ हर एक गेंद का जो कैमरा वर्क है इतना बढ़िया है। आप देख रहे हैं स्कोरिंग भी जो हो रही है इंटरनेशनल लेवल की स्कोरिंग, जो छाया चित्र आप देख रहे हैं ना, पूरा पूरा ऐसा लग रहा है फील पूरा इंटरनेशनल क्रिकेट का नजर आता हुआ। और दूसरी बात नजीबुल्ला साहब जिनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिस तरह से हम गणेश से स्टेडियम तक आए हैं। और सबका सपना होता है, हर किसी का सपना होता है, खिलाड़ी का सपना होता है। एक बार फिर दर्शकों को लगता है कि टेनिस क्रिकेट में जहां अच्छे खिलाड़ी खेल रहे तो उनको हम जाके स्टेडियम में देखें। और अच्छी बात है नजीमुल्ला साहब के जिस तरह से इन्होंने ये एक बार सपना साकार करने का काम किया और गली से स्टेडियम तक आए हैं। और पिछले 4-5 दिनों में आनंद ये मैंने देखा कि फैमिली के साथ ये टूर्नामेंट देखने के लिए आए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि। जी बिल्कुल, सबकी ख्वाहिश रहती है एक बार स्टेडियम में आना, तो सबका जो सपना है वो पूरा किया है नजीबुल्ला सर ने इस फेस्टिवल के माध्यम से। क्या बेहतरीन आयोजन और नियोजन ये रहा है। 11वें दिन हम है, अभी भी 2 दिन का खेल बचा है, लेकिन आप देख रहे हैं स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, साथ ही लाइव जो दर्शक देख रहे हैं भरी संख्या में tenniscricket.in के माध्यम से। फिरोज वारियर कंदौली बनाम क्षितिज स्पोर्ट एकेडमी के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। ऑल इंडिया लेवल के जो बहुत बड़े खिलाड़ी इस मंच पर आएंगे। अगली गेंद के साथ गेंदबाज तैयार। इस बार अच्छा स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच खेल दिया, बॉलर के सर के ऊपर से सीधे बल्ले से गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। शानदार बल्लेबाजी, तीर से समान छू लिया आसमान, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन, मैग्निफिसेंट बैटिंग।
जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज जग्गू गायकर ने सीधा सीधा खेल दिया है 6 रनों के लिए। जैसे कि अर्जुन के कमान से निकला था तीर, सीधा सीधा आंखों में जाके लगा था, ये भी गेंद गई सीधा रोप्स को हिट करती हुई 6 रनों के लिए। चक्कू बहुत अच्छी पारी खेला, बैकफुट पर गेंद को खेल दिया, लेकिन पॉइंट पर कमाल की फील्डिंग। क्या जबरदस्त कैच, अद्भुत फील्डिंग, लाजवाब कैच। विजय ने कैच लिया, पहले एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक था, उसके बाद में पॉइंट पर कट किया था, स्क्वायर कट किया था। एक्शन रिप्ले टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा देखे क्या होता। जग्गू ने 14 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया, और ये स्ट्रोक देखे ऑफ टाइम के बाहर थोड़ी सी जगह मिली थी, कट किया था हवा में, और यहाँ विजय तैयार थे। जबरदस्त कैच, बहुत ही बेहतरीन उच्च कोटि की फील्डिंग। कल हमने जो देखा था वो एक बार फिर नजारा कमाल का था। आज भी देखिए, ये 40+ के खिलाड़ी, कौन कहेगा इनको 40+ के खिलाड़ी है, बेहतरीन फील्डिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यही बताता हुआ कि क्रिकेट में कोई सीमा नहीं है, कोई एज नहीं है। जब तक आप फिट है, चुस्त है, के साथ आप खेल सकते हैं। ये क्रिकेट का जो खेल है, जुनून है ये भारत, पूरे भारत में। और उसी का एक उदाहरण देते हुए विजय, क्या बेहतरीन कैच को लपका। जग्गू जबकि बेहतरीन लय में नजर आते हुए कट करना चाहते थे, लेकिन सीधा कैच दे बैठे, बेहतरीन कैच लपका विजय ने। विक्रोज टीम के कप्तान अमोल महात्रे को आप देख रहे हैं, नजीमुल्ला सर के साथ चर्चा कर रहे हैं, और संतोष नानेकर। और विक्रोज टीम जब संतोष नानेकर गेंदबाजी करते थे और कप्तानी कर रहे थे, उस वक्त अमोल महात्रे, इस वक्त उनके साथ है संजय जी है, एक बार संतोष नानेकर, नजीमुल्ला साहब, इस टूर्नामेंट के आयोजन करता समीर को मैं देख रहा है अल्टीमेट इवेंट में, फिरोज वारियस, फिरोज भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और टेनिस क्रिकेट में जो एक डिसिप्लिन वाली टीम है, खास करके विक्रोनिस, उसके कप्तान आप एक बार फिर आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं अमोल महात्रे को। और दूसरी तरफ नजीमुल्ला साहब इनके साथ चर्चा कर रहे हैं, संतोष नानेकर, फिरोज, उसके साथ समीर।
वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। फील्डिंग थोड़ी सी खराब हुई है लेकिन कवर करने के लिए खिलाड़ी तो कम से कम 2 रन लेने का मौका मिलेगा। गणेश को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए। स्कोर 43, 2 विकेट के नुकसान पर। विशाल पाटिल 14 पर खेल रहे। बंटी पाटिल ने 8 रन बनाए हैं और कलवा टीम को जीतने के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है। कारीगांव सिटी टीम ने आज दे दनादन बल्लेबाजी की और लक्ष्य रहेगा 70 रनों का। हमारे साथ कॉम्बॉक्स में आनंद चौहान जुड़े हुए। आनंद, आपका स्वागत है। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया। मिस्टर स्ट्रोक है, गेंद के नीचे गेंदबाज लिया कैच। गणेश ने विकेट लिया। बंटी बैक टू द पेवेलियन और तीसरे विकेट का पतन। कलबा के उम्मीद को ये तीसरा झटका लगा है। जी बिल्कुल, इसी के बीच में 4 गेंदों में अब 37 रनों की जरूरत है। 27 रनों की जरूरत है। अगर खेल का इक्वेशन देखा जाए तो मात्र औपचारिकता, अगर कोई इलिजिबल डिलीवरी नहीं आती है तो जब तक 4 deliveries and 27 runs to get in action, it will be all India Pan Stars। कुछ ही देर में मिस्टर वैती द मैन इन फॉर्म नजर आते हुए। विटावा कोलीवाड़ा हो या सेंट्रल का मैदान हो, क्या बेहतरीन है इनकी ख्याति। ये है मंगेश वैती, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी लय में नजर आए हैं। इसके बीच में बढ़िया गेंद, बढ़िया खेल चलता हुआ। 3 गेंदें मात्र बची है और 27 रन अब बनाने हैं यहाँ पे कलवा 40+ लेजेंड टीम को। औपचारिकता मात्रा यहाँ पे नजर आते हुए बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया संतोष भोर ने, साथ ही साथ श्रीनिवास ने। उसके चलते 69 रन जोड़े। बेहतरीन गेंदबाजी क्रमांक है खारेगांव शहरी 40+ टीम की। 2 गेंद और 27 रनों की जरूरत। लगभग तय कौन पहुंचेगा अगले दौर में। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार कदमों का इस्तेमाल, स्टंप के स्वरूप में विकेट का हुआ है पतन। 4th wicket down. Still a last delivery to go in this inning. नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान में जयेश। क्या भव्य आयोजन और नियोजन आप देख रहे हैं लाइव फ्रॉम दादोजी स्टेडियम थाने। नजीमुल्ला ट्रॉफी 2024 लाइव ऑन tenniscricket.in। एक आखिरी गेंद आनी शेष। कुछ ही देर में टॉस होने जा रहा है। 2 गेंद और 27 रनों की जरूरत। बढ़िया गेंद दोबारा आउटसम पे टकराती हुई हल्की बाहर की तरफ निकली और डॉट बॉल यहां पे आता हुआ आखिरी गेंद पर। मैच की हुई है समाप्ति। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू खारेगांव शहरी 40+ की टीम एंड हार्ड लक टू कलवा 40+ के लेजेंड क्रिकेटर्स। अगला मुकाबला ऑल इंडिया के स्टार्स अब भिड़ेंगे कुछ ही देर में।